हटा में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगमोहन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तूफान टीवी परिवार की भी जगमोहन श्रीवास्तव को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और यहाँ जो विधायक जी श्री पीएल संतवा जी, संसद में हमारे हैं और जाके उन्होंने हटा में 1971 में परम पूज्य को लेके आए थे। आगे कर लो, आगे कर। हाँ भाइयों, राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए होश कर लिया। उन्हीं दिन पर उनका आपको खरीद राष्ट्रीय ध्वज जिसको हम प्रणाम करते हैं, शेड्यूल करते हैं, आज वो स्वरूप बनना राष्ट्रीय ध्वज क्या है, क्योंकि ये हटा नगर का अंतिम सोपान है। जब हम देख पाएंगे कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ में कैसे विदा किया जाता है। हटा के विधायक सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम लाल जी जी, माननीय टीआई साहब धर्मेंद्र सिंह जी, बोले भारत। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, भारत माता की वंदे श्रीवास्तव शासकीय सर्विस में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना कैरियर चालू किया और शुरू से ही बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने गायत्री मंत्र बच्चों को प्रोत्साहित किया, सिखाया। और जब परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने हिंदुस्तान में 24 शक्तिपीठ बनाने का अपना उद्देश्य बताया तो हटा वाले भी पहुँचे और उन्होंने भी 108 शक्तिपीठों में 97 नंबर पे हटा शक्तिपीठ का संकल्प लिया। भूमि की आवश्यकता के लिए श्री जयम श्रीवास्तव जी ने अपनी खानदानी ज़मीन इसमें देने की घोषणा की और बराबर सभी भाइयों ने मिलकर और उसकी रजिस्ट्री कराई और बढ़िया शक्तिपीठ बन के तैयार हुआ। और उनका हमेशा लक्ष्य रहा है कि अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कारवान बच्चे क्षेत्र में पैदा हों, उसके लिए हमेशा कृत संकल्प रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में वो 13-14 वर्ष की उम्र में ही जेल गए और जेल से लौटने के बाद ताज जीवन वो बराबर अपने अन्याय के प्रति हमेशा लड़ते रहे, सजग रहे। उन्होंने कभी किसी की रास्ता मंजूर नहीं की और उसका परिणाम है कि आज उनके सैकड़ों शिष्य क्षेत्र में हैं और बराबर राष्ट्र निर्माण के काम। 19 फरवरी 1925 को हुआ और 1925 में जन्म होने के पश्चात उन्होंने एमए हिंदी से किया और दमोह म्युनिसिपल स्कूल में उन्होंने अपनी टीचिंग की। जिन दिनों में दमोह में वो पढ़ते थे उन दिनों में ज्ञानचंद श्रीवास्तव,
प्रभुनाथ टंडन और महादेव प्रसाद गुप्ता के साथ में एक स्कूल में बम कांड हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक आंदोलन था और उसमें बम इन्होंने फटका था, उसके कारण उनको जेल हुई थी। 1942 में ये जेल चले गए थे, चारों के चारों स्वतंत्रता संग्राम जेल में थे और जेल में 3 महीने की सज़ा काटने के पश्चात फिर इनको वहाँ से रिहा किया गया। और उसके बाद आने के बाद 1967 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से मिलने आप मथुरा गए। मथुरा में आचार्य जी से कह के आए कि हटा आप पधारें, उनको निमंत्रण दिया। 1971 में 19 फरवरी को ही आचार्य जी का हटा आगमन हुआ, मतलब उनकी जन्मदिन फिर अब समझ माने। और 71 में गुरुदेव ने यहाँ पर नौकुंडी यज्ञ किया गौरीशंकर जी मंदिर में। उस जमाने में वर्तमान के स्वर्गीय हजारी जी, राघवेंद्र सिंह हजारी, उनके 5 भाइयों ने दीक्षा ली थी। कुशवरिया जी ने भी उस समय दीक्षा ली थी। मैं स्वयं उस समय 10वीं क्लास कक्षा पढ़ता था, हमने भी दीक्षा ली थी। ऐसे ही करीब 2000 लोगों ने उस समय दीक्षा ली थी। और उसके पश्चात गायत्री परिवार का विकास करने में वो उन्होंने साइकिल के द्वारा गांव-गांव साइकिल गए और साइकिल ला के गायत्री परिवार का गठन किया। 1982 में परम पूज्य गुरुदेव हटाए, उन्होंने अपनी ज़मीन दान दी, उन्होंने अपनी ज़मीन गायत्री शक्तिपीठ के लिए दान दी और वहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तब से लगातार वो प्रबंधक ट्रस्टी के पद पर रहे, लेकिन विगत लगभग 8-10 वर्षों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनको थोड़ा सा अस्थमेटिक हो गए थे, ब्लड प्रेशर भी कई बार लो हो जाता था और इस कारण से वो बेचारे अस्वस्थ हुआ करते थे। बराबर हम जाया करते थे और यहाँ पर जब 15 अगस्त 26 जनवरी हुआ करती थी तो कई बार यहाँ भी आए मैदान में, प्रांगण में, और कई बार फिर जाके तहसीलदार ने और CM ने वहाँ पर जब उनका घर पे उनका अभिनंदन किया। तो उनका जीवन बड़ा ही सात्विक जीवन था, बहुत शानदार तरीके का उन्होंने जीवन जिया और जीवन के द्वारा उन्होंने केवल लोक मंगल, अच्छे बच्चों को तैयार करना, एक ब्रह्म विद्यालय चलाया करते थे। उस ब्रह्म विद्यालय के द्वारा जो बच्चे निकले उन्होंने टॉप किया था। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बढ़िया ऑफिसर के लोग हैं जो उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र रहे हैं, चाहे वो दमोह के छात्र हों और चाहे हटा से पढ़े हुए छात्र हों। तो ऐसा उनका शानदार जीवन रहा और इस जीवन के चलते चलते उन्होंने अपने जीवन को निरंतर आध्यात्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से आगे बढ़ाया। उनकी हैंड राइटिंग इतनी शानदार है कि उसको देखते ही साथ ऐसा लगता है कि वह धन्य है, जैसे कोई देवलिपि हो, देवताओं के द्वारा लिखी हुई लिपि हो, टाइप्ड, ऐसा उनकी हस्तलिपि थी। बड़ी ही प्रशंसनीय हस्तलिपि रही है और वो हजारों लोगों के चहेते रहे हैं। और आज प्रातःकाल 8 बजे उन्होंने अंतिम श्वास ली और हम सबसे विदा होकर